नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत के अंधार में आपका स्वागत है। आज हम कुछ अव्यय और अव्यय का अर्थ जानेंगे। सह अव्यय का अर्थ होता है साथ, साकम का साथ, समम का साथ, न का नहीं, नेव नहीं, माँ मत, हाँ खेत। च अव्यय का अर्थ होता है और, वह का अर्थ होता है अथवा, अथवा का अथवा, यदि यदि, तुम तो, इतः यहाँ से, ततः वहाँ से, कुतः कहाँ से, यतः जहाँ से। एव ही, अपि भी, नु निश्चय, ननु निश्चय। नू का भी निश्चय होता है, ननु का भी निश्चय होता है। पुनर् फिर, अंतर अंदर, अंतरा बीच में, अंतर तो अंदर होगा और अंतरा बीच में होगा। अंतरे बीच में या बिना, दोनों अर्थ होते हैं, बिना या बीच में। अंतरेण बिना, अंतरेण अव्यय का अर्थ होता है बिना। प्रातः सुबह, सायं शाम, सायं अव्यय का अर्थ होता है शाम। नक्तम रात्रि, नक्तम का अर्थ होता है रात्रि। कुत्र कहाँ, यत्र जहाँ, तत्र वहाँ, सर्वत्र सब जगह, एकत्र एक जगह, क्व कहाँ, किंचित कुछ, किंचित कुछ, किंचित कुछ, काचित किसी, कश्चित कोई, कुत्रचित कहीं भी, कदा कब, कदापि कभी भी, सदा हमेशा, सदैव हमेशा ही, तथा वैसे, तथैव वैसे ही, यथा जैसे, यथैव इस प्रकार, अत्र यहाँ, अत्रैव यहीं, तत्रैव वहीं, त्रिहि तो, किंतु किंत, लेकिन लेकिन। परंतु अव्यय का परंतु, नो चेत नहीं तो, चेत यदि, क्वापि कहीं भी, स्थितः इधर उधर, ईषत् थोड़ा, अकस्मात अचानक, अकस्मात अचानक, सहसा अचानक, नमः नमस्कार, स्वस्ति कल्याण, स्वाहा आहुति, स्वाहा का अर्थ होता है आहुति, स्वाहा आहुति, स्वधा पितरों के लिए आहुति, पितरों के लिए आहुति देते हैं उसे स्वधा कहते हैं। अलम बस या पर्याप्त, वसट पितरों के लिए आहुति, देवियों, देवियों के लिए देते हैं तब वसट, वसट पितरों के लिए आहुति है, देवियों के लिए। नाना अनेक, विना बिना, तुष्णिम चुप, वृथा व्यर्थ में, खलु निश्चय, एकदा एक प्रकार से, द्विधा दो प्रकार से, आत्मसात स्वयं अनुभव करना, अभितः दोनों ओर, परितः चारों ओर, सर्वतः सब ओर, एकतः एक ओर, प्रति ओर। अति अधि, अति अव्यय का अधि, धिक धिकार, उभयत दोनों ओर, वहाँ अथवा, ओहो ओहो। स्व आने वाला कल, स्व आने वाला कल, है बीता हुआ कल, स्व आने वाला कल है बीता हुआ कल। प्रस्व परसों आने वाली, हरि है बीता हुआ परसों, स्नेह स्नेह धीरे धीरे, ई है यहाँ। किम अव्यय का अर्थ होता है क्या, कथम क्यों कैसे, तथा वैसे, यथा जैसे, यदा जब, तदा तब, न नहीं। नियम एक, जिस नंबर का कर्ता होता है उसी नंबर की क्रिया होती है, जिस नंबर का कर्ता होगा उसी नंबर की क्रिया लगेगी, जैसा कर्ता वैसी क्रिया, ठीक है। मैं जब भोजन पकाता हूँ तब तुम यहाँ क्यों आती हो, तो अहम यदा भोजनम पचामी तदा तुम अत्र। आधे मैं के बाद में व्यंजन आए, आधे मैं के बाद में व्यंजन आए तो मैं का अनुस्वार हो जाता है। तुम दोनों जहाँ जाती हो वहाँ खाती हो, युवाम यत्र गच्छत तत्र खादत, युवाम ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ व्यंजन आने के बाद इस मैं का अनुस्वार बन गया। च और, च का प्रयोग संस्कृत में हिंदी के एक शब्द के बाद होता है। च और, च का अर्थ होता है और, च का प्रयोग संस्कृत में हिंदी के एक शब्द के बाद होता है।
राम और श्याम क्या क्या खाते थे? तो राम श्याम च किम किम खा रचित बना रहे हैं, खाते नहीं। राम और श्याम क्या क्या बना रहे हैं? तो राम श्याम च किम किम रचित। तो बाद में आ रहा है हिंदी में राम और श्याम आएगा, और ये संस्कृत में च बाद में आ रहा है। बालक मनुष्य और पशु भी दिवाली मना रहे हैं। बालका मनुष्य पशु है, चा अपी भी के लिए पिया है और च जोड़ दिया चापी। दीपोत्सव संक्रियते। मैं साक्षात्कार लेता हूँ, अहम साक्षात्कारम करोमि। अपदम न प्रयुज्यते, बिना पद बनाए संस्कृत में कोई शब्द प्रयोग नहीं होता है। अजिनम प्रेण संयोजनम, स्वर से रहित व्यंजन के बाद वाले स्वर में मिल जाता है। स्वर से रहित व्यंजन हो तो बाद वाले स्वर में मिल जाता है। मैं अब यहाँ ही असत्य बोला, अहम इदानीम अतरेव असत्यम वदत। इनका संधि विच्छेद करेंगे तब आपने को अच्छे से बताना। अहम इदानीम अत्रेव असत्यम वदम। तुम सब यहाँ ही खेलो, यूयम यूयम अत्रेव क्रीडन्ते। तो यहाँ यूयम आया तो यहाँ स्वर आने के बाद में यह अनुस्वार नहीं बना, तो यूयम अत्रेव क्रीडते। तो यूयम अत्रेव क्रीडते। अब ये व्यंजन आता है और ये स्वर, तो इसमें मिल गया, ये पूरा मैं बन गया, ये इनका संधि विच्छेद हो गया। हम दोनों अब यहाँ श्रेष्ठ आचरण करते हैं। अवाम इदानीम अत्र श्रेष्ठम आचरण करो, तो श्रेष्ठ आचरण ये इसमें मिल गया। सीता गीता और रीता, यहाँ 5 पुस्तकें ला रही हैं। तो सीता गीता रीता च अत्र पंच पुस्तकम न आस्यति।